देखिए भाजपा तो ये बोलते दीदी के गुंडे घूम रहे हैं, भाजपा ये नहीं बोलते बलात्कारी उनके एमएलए घूम रहे हैं, बलात्कारी उनके जितने बाबा है, आतंकवादी उनके सांसद है, ये तमाम लोग घूमते हैं, अपने बारे में बोलते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ताली बजा बजा कर जो है ये देश के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहा है, खासकर हमारे जो हिंदू भाई है उनके युवाओं को ये बेवकूफ़ बना रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी पोल पट्टी बहुत जल्द खुल जाएगी, जिस दिन ये पूरा भारत बेच देंगे उस दिन हमारे मुसलमान भाई के साथ साथ हमारे दलित और हिंदू भाई जो है वो नरेंद्र मोदी को यहाँ से हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? अब दीदी का भाई पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपका क्या कर रहा है? कल तक जो है जिसके पास 50 लाख रुपया भी नहीं था, हज़ारों करोड़ का मालिक बन के वो उनका बेटा जय शाह बैठा हुआ है, जाहिल पढ़ा लिखा नहीं है और बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है। वो खुद अपने क्रिकेट खेलते सर, क्रिकेट खेलते वो तो क्रिकेट तो खेलते ही नहीं, उन्होंने तो कभी बैट ही नहीं पकड़ा है। अरे वो बैट नहीं पकड़ा, उनके पिताजी तो जो है तड़ी पा रहे हैं, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे किए। उनका बेटा क्रिकेट कब से खेलने लगा? प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं आपको मालूम नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ है इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कभी आया ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंचे हुए हैं पिलकाना हावड़ा में और यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे किसानों के सपोर्ट में, और जो शहीद दिवस है उसको लेकर के एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इन लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ है तो ये लोग कैसे से देख रहे हैं। सर, मनोज तिवारी भी अब आ गए हैं यहाँ बंगाल में, बिहार और यूपी का वोट जो माना जाता है उसको प्रभावित करने के लिए, कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो दिल्ली में तो प्रभावित कर ही नहीं पाया, पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? पूरी पश्चिम बंगाल की आवाम ये जान चुकी है कि मनोज तिवारी आए या खुद नरेंद्र मोदी उठ के चले आए, वो यहाँ के दलित, मुसलमान और जो भी माइनॉरिटीज़ कौम से आने वाले लोग हैं उनको वो बरगला नहीं सकती। ये तमाम लोग पश्चिम बंगाल में नो वोट टू बीजेपी का ऐलान पहले से कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में भीम आर्मी के साथ साथ जितने भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग किसी भी दल के साथ नहीं आते, उन तमाम दलों ने मिलके एक मजबूत आवाज़ बनाई है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी दल को समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी को हम लोग नहीं। बीजेपी ने तो इस बार दलितों को बहुत टिकट दिया है, किसानों को भी टिकट दिया, फिर कैसे प्रभावित नहीं होगा? देखिए, बीजेपी ने दलितों को टिकट दिया है। अगर आप बीजेपी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के राज्य में ही जहां बीजेपी आई हुई है वहीं पे बीजेपी के लोग दलितों को प्रताड़ित करते हैं। तो ये उनका एक ढोंग और ढकोसला है। वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 28 से 27% दलित है, 30 से ज़्यादा प्रतिशत मुसलमानों की है, ये इतने बड़े जो संख्या है ना उनको बरगलाने के लिए उन्होंने कोशिश करी है कि दलितों को, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए ताकि लोग उनके तरफ आ जाए। लेकिन असलियत ये है कि वो जानबूझ के हमारे संग दिखावा कर रही है। ऐसे बीजेपी सरकार को ना दलित बरगलाने वाली है, ना ये हमारे मुसलमान कौम के लोग इससे डरने वाले हैं। तमाम दलित मुसलमान इकट्ठा होकर एक तरफा वोट करेंगे और बीजेपी को हम लोग बंगाल में वोट तो क्या ढुकने भी नहीं देंगे। भाजपा लगातार कह रही है कि महिला सुरक्षा हो या दलित सुरक्षा हो, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ कह रहे राम राज बन जाएगा, यहाँ सब लोग सुरक्षित हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आप एक बात बताइए कि राम का नाम लेकर किसी को मार देना ही राम की पजेराई होती है या राम का नाम लेकर किसी को जान बचाने की? तो राम का तो नाम लेकर किसी को जान बचाने का काम करना चाहिए। राम को लेकर किसी को मारने का, राम तो किसी एक जानवर को भी तकलीफ होने नहीं देते। मारने को थोड़ी, वो कह रहे बंगाल को सुरक्षित करने के लिए, राम राज लाने के लिए यूपी मॉडल बनाना चाह रहे बंगाल को। तो पूरे दुनिया देख रही है कि यूपी मॉडल क्या है। वहाँ पर दलितों को हत्या की जा रही है, हमारी दलित माँ बहनों को रेप किया जा रहा है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पर जो हमारी महिलाओं के साथ जो हो रहा है, आप देखिएगा हर एक दिन कहीं ना कहीं जो हो रहा है कि हमारी एक महिलाओं को रेप किया जा रहा है। वहाँ पर महिलाएं रात में निकलना मुश्किल हो गया। योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। पहले वो यूपी को सुरक्षित रखें, फिर बंगाल को सुरक्षा रखने की बात करेंगे। सर, आप लोग राम राज क्यों नहीं लेना चाह रहे? यूपी मॉडल क्यों नहीं चाह रहे बंगाल में? आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बात को गर्व से बोलता हूँ कि अगर राम राज से बेहतर अगर कुछ हो सकता है तो वो अम्बेडकर राज होना चाहिए। मैं उस राम को कैसे मान लूँ जो अपनी पत्नी पे शक करके उनको छोड़ देते हैं?
मैं उस राम को कैसे मान लूँ? मैं उस राम को मानूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलता हो। सर भाजपा उसी राम के नाम पे वोट लेना चाह रही है, राम मंदिर बोल रही है बन गया है। देखिए, आप राम की बात कर रहे हैं ना, तो भाजपा का ही यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका आप नाम जानते हैं? दिलीप घोष। जानते हैं ना? उन्होंने कहा कि दुर्गा कहाँ से चली आई। उस गधे को ये नहीं पता है कि दुर्गा का इतिहास पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश में, और इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। मैं कई जगह घूमने गया हूँ, वहाँ पे देखा कि 2500 साल पहले भी दुर्गा की पूजा होती थी। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, और मुझे इसकी जानकारी भी, अगर मेरे से वो सबूत मांगे मैं सबूत दे दूंगा। राम का तो अस्तित्व मैंने सुना ही नहीं है, फिर भी वो उसी राम जो मनगढ़ंत है, ढकोसला है, उसके बाद नाम पे वो लोग राज्य लेना चाहते हैं। नहीं दे सकते। सर क्या यहाँ लग रहा है राम रहीम के नाम पे वोट नहीं होगा क्या? हमारे यहाँ पर कोई राम रहीम वाली कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम लोग एक होकर हैं और रहेंगे, और आने वाले कल में भी दीदी है और दीदी रहेगी। अच्छा, और कोई पार्टी नहीं आएगी। भाजपा के वादों पे आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला? आप कह रहे हैं ना कि बंगाली युवाओं को रोजगार देंगे। पहले बंगाली क्या, हम क्या बंगाल का नहीं है क्या? मेरा हक नहीं है उनको नौकरी लेने का? अब वो 15 लाख का जो वादा था वो क्या हुआ? मेरे अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। आप अपने स्टेट में एक लड़की को जला देते हैं, रेप करते हैं, टायर देकर किरोसिन तेल देकर आग लगाते हैं। अब यहाँ आने के बाद में वही करेंगे। हमारे यहाँ की बेटी रात 12 बजे निकल जाती है, आराम से घूर के चली आती है। और आपके स्टेट में, यूपी में क्या होता है? वहाँ पर आप शाम 6 बजे आपकी बच्ची निकल नहीं पाती है, स्कूल ट्यूशन नहीं जा सकती है। वो कह रहे हैं राम राज लाने के लिए यूपी मॉडल बंगाल में बनाना चाह रहे हैं। क्या यूपी मॉडल करेंगे? यूपी तो सब देख रहा है, दुनिया देख रहा है यूपी को। हमारा बंगाल को देखिए, राम मंदिर बन गया, पूरा दुनिया ही तो देख रहा है। तो राम मंदिर तो वो नहीं बनाया ना, कोर्ट के ऑर्डर से बना ना, वो मोदी तो नहीं बनाया। भाजपा तो कह रही है कि हमने बनाया। सब वो बकने दिए, झूठों की सरकार है ना, सब झूठे रेपिस्ट, सब तो रेपिस्ट भरा उसमें। सर सोने का बंगाल बनाना चाह रही है भाजपा, यकीन क्यों नहीं हो रहा? परिवर्तन एक बार करके देखिए। सोने का बंगाल तो पहले से ही है, वो नया क्या बनाएंगे? उस पर मैंने कोटिंग करेंगे क्या? पहले से ही बना हुआ है। दीदी पहले से ही बंगाल को सोनार बंगला बनाई हुई है, अब इसको दोबारा क्या उस पर सोना चढ़ाएंगे? सोनार बंगला नहीं बनेगा। पहले बोलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ठीक करें। किसान के साथ जो आज जुल्म हो रहा है, किसान की जो 3 जो कानून उन्होंने बनाया, काला कानून, उसको वापस लें। पहले ये सब काम करें, उसके बाद बंगाल को जो है सोनार बंगला बनाने की बात करें। तो किसान मान ही नहीं रहे, वो करे खालिस्तानी पाकिस्तानी बैठे हुए वहाँ पे। देखिए, ये तो भाजपा की आदत। खुद जाएंगे पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, खुद जाके बिरयानी खा रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश को पूरा लोन सप्लाई कर रहे हैं। और जब हम लोग अगर कुछ सेकुलर बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तो देखिए, ये झूठी सरकार है। नरेंद्र मोदी ताली बजा बजा कर जो है ये देश के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहा है। खासकर हमारे जो हिंदू भाई है, उनके युवाओं को ये बेवकूफ़ बना रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी पोल पट्टी बहुत जल्द खुल जाएगी। जिस दिन ये पूरा भारत बेच देंगे, उस दिन हमारे मुसलमान भाई के साथ साथ हमारे दलित और हिंदू भाई जो है वो नरेंद्र मोदी को यहाँ से हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंकेंगे। सर भाजपा तो ये भी कह रही है कि दीदी ये गुंडे घूमते हैं, जिससे डर के लोग रहते हैं, मुस्लिम दलित डर के रहते हैं, राम राज में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, भाजपा तो ये बोलते दीदी के गुंडे घूम रहे हैं। भाजपा ये नहीं बोलते बलात्कारी उनके MLA घूम रहे हैं, बलात्कारी उनके जितने बाबा है, आतंकवादी उनके सांसद है। ये तमाम लोग घूमते हैं, अपने बारे में बोलते नहीं हैं। वो हमारे हिंदी में कहावत है कि वो भोजपुरी में कहावत है, अलनी दुसलक चलनी को, वो एक कहावत है। आप सुनेंगे बड़ा मज़ा आएगा कि जिसमें खुद ही छेद रहता है वो दूसरों में बताते चलेगा, भाई आप में तो 72 छेद पड़े हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते। उनको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देना है। बंगाल में 1 सीट जीतने के बजाय अगर वो ईमानदारी से पूरे देश में अगर काम कर लेते ना, तो आज हम उनके खिलाफ खड़े नहीं रहते। पूरे देश में वो जिस तरह से बलात्कार, लूट, आर्थिक स्थिति नीचे चली गई, हमारे देश में कोरोना के नाम पे एक साजिश रच के यहाँ को हमेशा हम लोगों को कमज़ोर करने की साजिश है। आपको पता है कोरोना का 2nd वेव चल रहा है, क्यों चल रहा है? NRC के दौरान कोरोना आता है और NRC का मूवमेंट खत्म हो जाता है। ठीक, आज ये 2nd वेव ला रहा है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाजपा ही कोरोना ला रही है क्या? इल्ज़ाम क्या है? ये भाजपा वाले तो जानते हैं। अगर आप देख लीजिए कि बिहार में चुनाव होते हैं, उस वक्त पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर पॉकेट में लेके घूम रहा है, और वो लाखों की भीड़ ला के बिहार में चुनाव कर रहे थे। तो क्या बिहार में कोरोना नहीं पहुंची थी? तो ये कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है जो बीजेपी आम इंसान के ऊपर थोपना चाहती है। अरे सर, दीदी के पार्टी के लोग जो भाजपा में गए वो कह रहे दीदी ने इतना करप्शन किया है, भतीजा को अमीर बना दिया, मजबूरन वो लोग को भाजपा में शामिल होना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं। जो भाजपा जो TMC छोड़कर भाजपा में गए थे, ये सब खुद भी दागी थे। ये कहीं ना कहीं किसी करप्शन केसेस में सावधान हरदा में है, जो अपने आप को बचाने के लिए ये भाजपा में गए हैं। और दीदी ने तो कहा है कि भाजपा जो है ना वॉशिंग मशीन है,
ये जितने सब ये गंदगी है ना वो उसमें गई है साफ़ होने के लिए, वहाँ जाके साफ़ हो जाएंगे, लेकिन वो साफ़ नहीं होंगे, पूरा बंगाल से ही साफ़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, जितने सब जाली और जितने क्रिमिनल जितने करप्ट लोग थे सब चले गए। हमारी जो ये ममता बनर्जी की पार्टी है भी बिल्कुल फ्रेश है। और वो बात करते हैं ये अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, अब दीदी के भाई पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आपका क्या कर रहा है। कल तक जो है जिसके पास 50 लाख रुपया भी नहीं था, अब हज़ारों करोड़ का मालिक बन के वो उनका बेटा जय शाह बैठा हुआ है, जाहिल पढ़ा लिखा नहीं है और बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है। वो खुद अपने फैमिली क्रिकेट खेलते सर, क्रिकेट खेलते वो तो क्रिकेट तो खेलते ही नहीं, उन्होंने तो कभी बैट ही नहीं पकड़ा है। अरे वो बैट नहीं पकड़ा, उनके पिताजी तो जो है तड़ी पा रहे हैं, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे किए। उनका बेटा क्रिकेट कब से खेलने लगा, वो क्रिकेट नहीं खेला बल्कि कैसे देश का पैसा लूटा जाता है इस पर उसकी मास्टरी हासिल है। सर मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो गई है, कह रहे हैं कोबरा है। वो तो बोले है ना कि मारबो ही खाने। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये एक सेकुलर कंट्री है, देश का प्रधानमंत्री स्टेज पर बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के एक नाटकबाज बोल रहा है कि मारबो ही खाने, और लास्ट पोड़ पे शौसा ने और नरेंद्र मोदी बैठ के वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। वो अगर बीजेपी के अगर जो भी बीजेपी के नेता हैं तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी तो हैं, क्या उनके सामने मिथुन चक्रवर्ती की ये बात सही थी? नितिन चक्रवर्ती को तो वहीं पर उसको वहाँ से स्टेज से उठा के फेंक देना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर के सामने। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की सह पे उसने ऐसी बात कही। बंगाल की आवाम उसको अच्छी तरह से पहचानती है और वो नाग नागिन का खेल यहाँ नहीं चलने वाला है। असल खेल हम लोग शुरू कर दिए हैं और ये खेल विकास की। मोदी कहते हैं ना कि हमें दे दी खेला हो ना, हमें विकास करबो। जो विकास की बात करता है, विकास कितना किया नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत ने, उसकी आज पॉलिसियों से लोग जो है नफसी का आलम है। आपको मैं बता दूं कि जब ये कोरोना का जो पहला वेव चल रहा था तो लोग जो हमारे जो दहाड़ी मजदूर पैदल आ रहे थे, बंगाल की हमारी एक मिनिस्टर कह रही थी कि जब मैं एक मजदूर से बात की तो बोला कि दीदी हमें कोरोना थी कि मारबो ना, किंतु हमें ना खे मोरे जाबो। ऐसे लोग जो है ऐसी हालत में वो बंगाल की विकास की बात कर रहा। कोरोना में तो उन्होंने मजदूरों की मदद की है ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। कहाँ से मजदूरों की बात की है? पूरा दुनिया के सामने कुछ भी नहीं की। हजारों की तादाद में कितने मजदूर तो रास्ता में ही मर गए, कितनों को मार दिया गया। आज तक वो जो है नफसी का हालत कहाँ से, किसने कहा कि आपको उनको नरेंद्र मोदी एक पैसा नहीं दिया उसने? प्रधानमंत्री स्टेज से कहते हैं सब कुछ कि हमने इतना करोड़ दिया। प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं आपको मालूम नहीं है? मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ है इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कभी आया ही नहीं है। और ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहीं चला, बंगाल में तो नहीं चलेगा। बंगाल की आवाम बहुत होशमंद आवाम है। बंगाल की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है। बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम सिख और दलित ईसाई जो यहाँ पर रहते हैं वो नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से पहचानते, अमित शाह को अच्छी तरह से पहचानते। उनकी झूठी वादे नहीं चलेंगी। और जो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम और मज़हब की बात करते हैं वहाँ पर नहीं चलेगा। बंगाल की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है। नरेंद्र मोदी और भाजपा कभी भी यहाँ पर अपने कदम जमाने में कामयाब नहीं हो। दीदी का खेला होगा, मतलब खेला तो शुरू हो गया है, खेला होगा नहीं। और ये खेला जो है ना वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साफ करने के लिए है और बंगाल में विकास लाने के लिए। 3 सीट भी नहीं मिलेगा इस बार। तो ये थे पिलखाना के लोग जो बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें कोई काम नहीं हुआ, जैसा इनका कहना है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास किया और आगे भी सोने का बंगाल बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि जनता कितने उनके वादे पे बात मानती है, उन्हें वोट करती है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। पिलखाना से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।